बृहस्पति अगर 10वें घर में बैठ जाए, शनि 10वें घर में बैठ जाए, तो इंसान पूजा पाठ करने लगे तो उसे ये तबाह कर देता है। अगर आप ऑरा चेक करने वाले कैमरे को रोज अपने सामने लगा करके उपाय करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इस 40 दिन के अंदर ऑरा में कौन सी ऊर्जा बढ़ गई है, कौन सी ऊर्जा घट गई है। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। गुरु जी, लाल किताब योग कारक ग्रह को मानती है, हाँ, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई योग कारक ग्रह की दशा या योग कारक, सब मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ। मान लीजिए लग्नेश शुक्र है और 7वें हाउस में शनि और राहु बैठे हैं। शनि यहाँ योग कारक है, हाँ। लेकिन फिर भी कहते हैं कि शनि और राहु 7 में बैठे हैं, इसलिए मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। शनि राहु यहाँ पर ठीक है, योग कारक भी है, शनि है क्योंकि राहु 7 में है, लेकिन शनि राहु जब भी इकट्ठे हो जाते कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर फिर एक और चीज है, जब अपने पूरे खुले मैदान, खुले कर्म क्षेत्र के अंदर जब शनि बैठा होता है ना, तो कोई दूसरा ग्रह अपने खुले मैदान, खुले कर्म क्षेत्र के अंदर बैठ जाए वो बर्दाश्त नहीं करता। और शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने अलावा दूसरे की ताकत ये बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि शनि अच्छा भी बहुत है, माफ भी करता है। और शनि अगर ईगो पे अड़ जाए ना, तो बेटा इससे बुरा कोई ग्रह ही नहीं है। तो हमें पता नहीं चलता ये ईगो पे भी अड़ता है। जैसे बृहस्पति अगर 10वें घर में बैठ जाए, शनि 10वें घर में बैठ जाए, तो इंसान पूजा पाठ करने लगे तो उसे ये तबाह कर देता है, उसे कुछ नहीं देता, उसके पास से सब छीन लेता है। इसी प्रकार से जब शनि 7वें घर में बैठ जाए, तो 7वां घर किसका है? डेली इनकम, पत्नी के सुख का घर है ना। तो ये दो चीजों का हो गया। अब ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा यहां 9वें में बैठ जाए, या सूर्य, मंगल और चंद्र, इन तीनों से कोई तीसरे या 5वें घर में बैठ जाए, क्योंकि तीसरा और 5वां घर इनका या इनके मित्रों का मैदान है, ये यहां बैठ जाए, ये शनि उसको बर्बाद करके रख देता है। फिर ये योग बनाता है बहुत बुरे वाला। और अगर तीसरे 5वें के अंदर मंगल, सूर्य, चंद्र ना हो, या सूर्य या चंद्रमा 9वें में ना हो, तो बेटा ये फिर शुभ योग कारक बन के इंसान को सारे सुख देने का काम करता है। तो सिचुएशन सिर्फ एक को ही बैठा नहीं देखना, देखना ये भी है कि इनके साथ और कौन से योग बन गए, इस योग कारक के साथ में और कौन से योग बन गए। अगर ये कंप्लीट हमने सिस्टम नहीं देखा तो हमारी प्रेडिक्शन झूठी और अधूरी हो जाएगी जी। ये होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपकी बातों से लगा कि आप इस ग्रह को बीच में से हटा दीजिए, ये उपाय करेंगे तो ये ग्रह हट जाएगा और इसके बाद अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ग्रह तो अपनी दशा जितनी उनकी है वो दशा पीरियड तो चल ही रहा है। तो 40 दिन में या 10 दिन में या कुछ करने से कितना कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे डाउट है, क्योंकि आप विद्वान है, इसलिए आपसे मैंने यही क्लियर करने के लिए तो हम बैठे हैं। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है जी। 27 और 12 39। 28वां नक्षत्र कौन सा? अभिजीत। अभिजीत। अब 28 और 12 40। ठीक है। तो जब 27 नक्षत्र, 12 राशि, 28वां अभिजीत, इनको जब हम इस चक्कर को किसी उपाय के द्वारा पूरा करते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी के ऑरा मंडल के अंदर स्थापित होता है। चाहे वो ऑरा को बाहर निकालने का हो और चाहे ऑरा के अंदर जोड़ने का हो। जो हम वस्तुएं अपने पास रखते हैं वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए रखते हैं, और उपाय के द्वारा जो दान करके या जल प्रवाह करके हम उसे निकालते हैं, वो अपने ऑरा मंडल से उसकी एनर्जी को कम करते हैं। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ गुरुजी कि हम जो भी उपाय करते हैं वो हमें हिम्मत देते हैं उस प्रॉब्लम को सहने की। अलग अलग काम है ना। अब एक अस्थमे वाले को क्या हिम्मत देंगे रोज दौड़ने की? तो पहले तो उसको दौड़ने की हिम्मत देने के लिए जो उसको अस्थमा दे रहा है, यानी कि राहु और बुध जो उसे खराब कर रहे हैं, पहले तो 43 दिन हम बुध का उपाय करवाएंगे, फिर 43 दिन राहु का उपाय कराएंगे, फिर 43 दिन का इसके साथ ही उपाय हम करवाएंगे बृहस्पति को अच्छा करने का। तो वो अच्छा होगा, उसकी श्वास क्रिया, ये फेफड़े बेहतर होंगे,
और ये जो ऊर्जा हमने राहु की कम करवाई, बुध की कम करवाई, वो अपने ऑरा मंडल से हरी और नीली एनर्जी को निकाल के दूर फेंकेगा, आदमी स्वस्थ होगा। ठीक है ना। तो ये 100% डॉक्टरी ट्रीटमेंट है। जैसे आपको ये फोन के सिग्नल नहीं नजर आते, अब इसके अंदर तो तार भी नहीं है, ये करंट कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से आवाज आ रही है, नहीं है। इसी प्रकार से बेटा हमारे उपाय हैं। अगर आप ऑरा चेक करने वाले कैमरे को रोज अपने सामने लगा करके उपाय करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इस 40 दिन के अंदर कौन सी ऊर्जा ऑरा में, कौन सी ऊर्जा बढ़ गई है, कौन सी ऊर्जा घट गई है। तो ये कैमरे भी मिलते हैं आजकल, तो आप मिलते हैं ये। ठीक है ना। तो इन उपायों के विधान को अगर समझना है तो 40 दिन के लिए कैमरा ना किराए पे लेके आओ, सामने लगाओ, ऊर्जा बढ़ाने वाला उपाय करते हुए उस ऊर्जा को बढ़ते देखना, और ऊर्जा घटाने का उपाय करते हुए उस ऊर्जा को देखना। आपको पक्का जवाब मिलेगा कि ये काम कैसे करती है। मैं बताना चाहता हूं कि लाल किताब के उपाय वाकई में 43 दिन क्यों करवाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 27 + 1 अभिजीत को मिला के 28 ये नक्षत्र, और साथ में 12 राशि, इनको मिला के 40 दिन होते हैं। 3 दिन हमने ग्रेस पीरियड लिए कि यहीं पर तार छोड़ देंगे तो शायद कोई टूट ना जाए, 3 दिन और फालतू कर देते। तो इसीलिए लाल किताब का हर उपाय 43 दिन का होता है, जो मेन योगों के लिए कराया जाता है। ठीक है। तो ये विधान है लाल किताब के 43 दिन के उपाय का। नहीं तो जो छोटे उपाय होते हैं वो हम 27 नक्षत्र यानी 27 दिन का देते हैं, ताकि ये 27 नक्षत्र पूरे के पूरे घूम जाए और ये अपने असर में आ जाए। ये रीजन है इसका। ठीक है। थैंक यू गुरु जी। जय माता दी। जय माता की बेटा। पैरी पैना। खुश रहो, सुखी रहो, खुशहाल। गुरु जी, योग होता है मंगल बुध 8वें घर ਵਿੱਚ ਤੇ अच्छे फल ਦਿੰਦਾ। अगर ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੋਏ ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਮੰਗਲ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕੱਲਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੀ ਠਹਿਰਾਵ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਵ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8ਵਾਂ ਘਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। उसमें अगर कोई खराब ग्रह आके बैठ गया तो जिंदगी बेकार। और ठहराव वाले ग्रह उसमें आकर के बैठ गए, जिंदगी बहुत अच्छी। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत मंगल बुध यहाँ पर ठहराव वाले हो गए, लेकिन यहाँ सूर्य बुध बैठ गए तो बिल्कुल खराब, तो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर ये बहुत नुकसान देते हैं। ठीक है जी। तो एक और क्वेश्चन सी, जिस तरह उपाय होता है कि 43 दिन छोलियां दी दाल मंदिर देनी है, ਹੁਣ किसी का घर अगर मंदिर के नाल होवे, गुरुद्वारे के नाल होवे, तो उन्होंने की चंगे फल मिलणगे उस उपाय में? पिपल दे थल्ले रखियो। थैंक यू। गुरुदेव तू